नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 8 अक्टूबर है। समय के साथ हम कई खबरों के लिए लेकर आए हैं। खबरें धीरे धीरे जो है सामान्य होती जाएगी। अतिरिक्त खबरें हम कुछ और भी तलाश लेंगे जिसमें हम आपको बेहतर तरीके से बता सकें। हम आज सबसे पहले सीधे खबरों पे ही आ रहे हैं और सीधे हम शुरू करते हैं। आज अग्निबाण से शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें आज? तो अग्निबाण खबरों में 1 2 3 4 5 पेज तक कुछ नहीं। हाँ, इस पर बात कर लेते हैं। एक तो आज आप सवेरे उठे होगे तो आपने हल्की हल्की ठंड महसूस की, जो रात को घूम रहे थे 11 बजे के बाद में उन्हें भी ठंड महसूस की। ठंड का आगाज से पहले थोड़ा सा समय से पहले शुरू हो गया। आज तापमान जो है पहली बार 18 डिग्री के नीचे पहुंचा रात का तापमान, और सामान्य से 2 डिग्री कम है। 10 तारीख को, आज 8 तारीख है, 10 तारीख को मानसून पूरी तरह मध्य प्रदेश से विदा हो रहा है और 2 से बस 1 या 2 दिनों के अंदर ही आपको टेम्परेचर में फ़र्क दिखने लग जाएगा। तापमान में मुझे लगता है इस महीने आपको हल्की हल्की गुलाबी ठंड का आनंद आप हल्की हल्की ले सकते हैं, पर कड़ाके की ठंड के लिए आपको रुकना होगा। नवंबर एंड तक और दिसंबर के लगभग ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने की संभावना है। ये मौसम विभाग का कहना है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कार्तिक के महीने में जो गुलाबी ठंड महसूस होने लगती है और कार्तिक का महीना शुरू हुआ है, इसलिए जो आपको ठंड का एहसास जो हुआ इसी वजह से हुआ है। और कार्तिक का मौसम जो महीना आता है वो गुलाबी ठंड लेकर ही आता है और यहीं से ठंड की शुरुआत होती है। और यही वो महीना रहता है जब जो आपको हर पूरी मौसम सुहावना लगने लगता है, अच्छा पहनावे का मन करता है, अच्छा खाने का मन करता है और यहीं से शुरुआत होती जाती है। तो बात कर रहे हैं तापमान में गिरावट चुकी। मानसून अब अपने विदाई के आखिरी दौर पर आ चुका है। जो मैं मान लें कि 2 से करीब जा चुका है मानसून, और 1-2 दिन अगर कहीं और प्रदेश में पानी गिरता हुआ आपको बूंदाबांदी मिल जाए तो अलग बात है। बाकी मानसून अब पूरी तरह से विदा हो चुका है। तापमान कम होने से राहत की सांस हुई है। दिन का तापमान भी धीरे धीरे कम होने लगा है, पर अभी आपको कड़ाके की ठंड के लिए फिर भी इंतजार करना होगा। पर अभी गुलाबी ठंड का तो मजा आप कार्तिक महीने में ले ही सकते हैं। 1-2 दिन 2-4 दिन आप थोड़ा सा रुकेंगे, आपको ओस भी सवेरे जब उठेंगे तो आपको आपकी गाड़ियों की छत पर और घर में बाहर की साइड में ओस जमे हुए पत्ते भी दिखने लग जाएंगे, जमीन पर ओस दिखने लग जाएगी। और यूं मालवा निमाड़ से मानसून जा चुका है। जो भी पानी अगर गिरा भी कहीं तो लोकल सिस्टम के कारण गिरेगा, जहां बादल अचानक आ जाएंगे तो ही पानी गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। कल परिषद की बैठक है और परिषद की बैठक में इस बार जो है कांग्रेस ने तैयारी की। पूरा शहर जो है, पूरे शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, गड्ढों से भरी पड़ी हुई हैं। त्यौहार सिर पे है। अगले 10-12 दिनों के अंदर नगर निगम क्या तैयारी करेगा त्यौहार पर मुझे नहीं मालूम है। 10 से 15 टीमें उतारने की बात की गई थी कि 10 से ज़्यादा टीमें उतरेगी जो काम करेगी। दूसरी तरफ नगर निगम के जो लोग काम करना चाहते हैं उनका कहना है कि वित्तीय स्थिति इतनी खराब है नगर निगम की कि 700 करोड़ से ज़्यादा नगर निगम के देने के पड़े हुए हैं। नए टेंडर उठाने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में नगर निगम सड़कें कैसे सुधारेगा ये तो नगर निगम जाने। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कल होने वाली नगर निगम की परिषद बैठक में कांग्रेस की बात कर लो या मैं भाजपा की बात कर लो, दोनों को एक एक मुद्दा ऐसा लिया है जिसको लेकर वे एक दूसरे पर जमकर घेराबंदी करेंगे। मैं बात कर लेता हूँ पहले भाजपा की, चूंकि भाजपा की परिषद है, भाजपा की सत्ता में है। अनवर कादरी, कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी को खत्म करने को लेकर एमआईसी से प्रस्ताव जो परिषद में आया है और उस पर जमकर बहस होनी है। अब समस्या है कि कांग्रेसी अगर इसके समर्थन में उतरते हैं तो मामला उलझ सकता है। कांग्रेसियों के पास जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा इसका फायदा उठाना चाहती है। दीनदयाल दफ्तर पर जो बैठक हुई थी उसके अंदर इस पर रणनीति बना ली गई है कि अनवर कादरी के खिलाफ वोटिंग करनी है और उनकी पार्षदी को किसी भी तरह खत्म करके इंदौर नगर निगम के इतिहास में नया काम करके भाजपा को दिखाना है। इसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी की। आपको ये भी मैं बता देता हूं, अनवर कादरी को अपना जवाब पेश करने के लिए जो नगर निगम की तरफ से जो है नोटिस भेजा गया था, जो उनके घर चस्पा किया गया है। अनवर कादरी चूंकि अभी जेल में है, उनकी तरफ से कौन प्रतिनिधि है जो वहां मौजूद होता है और जवाब पेश करता है ये अलग विषय है। पर भाजपा ने तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह से अनवर कादरी की पार्षदी परिषद से खत्म कराई जाए। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। हर बारिश के बाद जब भी परिषद की बैठक होती है कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता है, वो सड़क के गड्ढों का, बिखरी हुई सड़क से निकलती हुई धूल का। बरोबर है, शहर की हालत बदतर है। इस बार जो है कांग्रेस को इस मामले में घेराबंदी करने की जो मजबूत वजह मिल गई है उसके पीछे वजह है कि इस बार जो मानसून है वो देर तक चला है और दिवाली थोड़ा जल्दी आ गई है। अब दिवाली और मानसून की विदाई के बीच में ज्यादा दिन का वक्त बचा नहीं और इतने कम समय में शहर की सड़कें सुधरती तो मुझे नजर आ नहीं रही है। यही वो मुद्दा है जिस पर कांग्रेस जो है सत्ताधारी भाजपा की घेराबंदी करेगी। ठेके की बात अलग है, की बदहाली शहर में आप देख रहे होंगे और नगर निगम की कंगाली किसी से छुपी नहीं है। जब ठेकेदार टेंडर लेते नहीं है, ठेका उठाते नहीं है, वो अलग विषय है। पर करंट मुद्दा दोनों के पास, कांग्रेस जो है सड़क की
गड्ढों पर घेराबंदी करेगी तो भाजपा ने तैयारी करी है अनवर कादरी को घर भेजने की। कल बहस जोरदार होगी, मुद्दा बहुत गर्म है ये वाला भी, इसमें भी खूब जम के कल बहस होनी है। मुझे लगता है कल गर्मा गर्म बैठक देखने का आनंद लिया जा सकता है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में एक खबर इस पर हम बात कर रहे हैं सराफा चौपाटी को लेकर। अभी भी रोना वही है कि 60 या 70 ठेलों को, जिनको 60 या 70 दुकानों को अनुमति दी, वहाँ 150-200 ज़्यादा लग रही है। शाम को 7 बजे चौपाटी में ठेलों की एंट्री हो जाती है। फिर वही खींचतान शुरू होने वाली है कि ठेले जो है समय से पहले पहुँच रहे हैं। दुकानदारों को कारोबार करने का त्यौहार का समय है और दुकानदारों को परेशानी अपनी है कि दुकानदार जो है वहाँ पर कारोबार, क्योंकि आप सराफे में 9 बजे के बाद तक भी कामकाज चले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुल मिला के ये कि खींचतान का मामला शुरू हो गया। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सराफा चौपाटी को लेकर जिस तरीके का माहौल बना था, उस माहौल में यहाँ पर जो खाउटिये लगाने वाले चौपाटी वाले हैं, वे व्यापारी एसोसिएशन नगर निगम की हर बात मानने को तैयार थे, पर जिस तरीके से उनकी पैरवी महापौर ने की, उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से कोई नहीं हटा पाएगा। महापौर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप दुकान के वहां आउटलेट नहीं दोगे तो मैं सड़क पे लगवा दूंगा। उससे जो है हौसले बुलंद हो गए हैं खाउटिये लगाने वालों या सराफे चौपाटी लगाने वालों को, जबकि तय हुआ था कि रात 10 के पहले ये ठेला लेकर सराफा में घुसेंगे नहीं, और त्योहार के वक्त तो ये बिल्कुल कतई इस तरीके का काम नहीं करेंगे, क्योंकि दिवाली का त्योहार सामने हैगा। सराफा व्यापारी जो है वे चाहते हैं कि देर तक उनकी दुकान रोशन रहे, पर 7 बजे बाद ये खाउटिये वाले अपने ठेले खोमचे लेकर जो है जो सराफा में घुस जाते हैं और जगह पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। यही नगर निगम जिसने दोनों तरफ से तालमेल बिठाकर, यही महापौर जी जिन्होंने इस का रास्ता निकाला था, वे अब इस मामले में चुप क्यों होंगे? एक कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो कमेटी भी बना दी गई है और कहा गया था कि जो है नवरात्रि में, मतलब श्राद्ध निपटने के बाद नवरात्रि में सराफा चौपाटी को व्यवस्थित चलाने और उसकी सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए जाएंगे, और परंपरागत जो दुकानें 79 जो दुकानें बताई गई थी वे ही लगेगी, पर अभी तक उस पर कोई अमल होता नजर नहीं आ रहा है और परेशान हो रहे हैं जेवरात व्यापारी एसोसिएशन वाले। उन्होंने राजेश प्रभारी, निरंजन सिंह चौहान, गुड्डू से बात भी की है कि ये जो है ये गलत हो रहा है, ये जोर जबरदस्ती हो रही है, इसके अंदर नगर निगम दखल दे वरना व्यापारी एसोसिएशन एक्शन लेगा। पर बात वहीं आके अटक गई है कि अभी तक नगर निगम की तरफ से कोई जवाब या कोई राहत उन्हें मिलती नहीं नजर आ रही है। अभी तो समय बताएगा क्या स्थिति बनने वाली है, पर निश्चित रूप से स्वाभाविक बात है कि सराफे के अंदर मूल पहचान सोने चांदी कारोबार को लेकर सबसे पहले उसको सुरक्षित करना पड़ेगा और वो दुकानें कुछ भी हो जाए 9 बजे के बाद ही खुलना चाहिए। इस प्रकार से लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक और बात हम कर लेते हैं, प्रभात किरण की बात कर ले रहा हूँ। प्रभात किरण की बात में, प्रभात किरण में भी एक खबर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। प्रभात किरण में खबर किधर है साहब? ये रही, हाँ, ये भी रोचक खबर है। ये आपको याद होगा, एक मशीन आई थी और वो मशीन ऐसी थी कि जिससे वाइट सीमेंट, वाइट वो केमिकल से जो है कोल्ड पेज वर्क किया जाएगा थ्रू जेट प्रेशर टेक्नोलॉजी मशीन से। और ये बताया गया था, महापौर जी और सब खड़े थे कि इस मशीन पे जैसे ही थ्रू जेट होगा तुरंत चिपक जाएगा मामला और उसका सड़क बहुत चकाचक हो जाएगी, खर्च भी नहीं आएगा, बेहद कम खर्च आएगा। बस वो 4 खड्डे ही भराए थे, उसके बाद से वो मशीन आज तक गायब हो गई। ये मशीन है भी यहाँ, ये कहीं चली गई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजवाड़ा पर जो है इस मशीन से जो गड्ढे भरे गए थे, वो दावा किया गया था कि गिरते बारिश में भी इस मशीन से जो गड्ढे भराए जाएंगे वे बिखरेंगे नहीं, वे वापस उखड़ेंगे नहीं। और ये वो मशीन थी जो ठंडे डामर से पेच वर्क करती थी। शुरुआत की गई थी कि अच्छा बारिश गिरती रहेगी तब भी गड्ढे भरे जाएंगे, पर वो राजवाड़ा पे गड्ढे भरे गए, फोटो खिंचवाए गए, उसके बाद वो मशीन कहीं म्यूजियम में रख दी गई। ये आरोप जो है हम नहीं लगा रहे, कांग्रेस लगा रही है। और कांग्रेस ने कहा है कि उसे क्या दिखाने के लिए लाए गए थे कि शहर में एक ही जगह राजवाड़ा पे गड्ढा भर के सिर्फ फोटो सेशन कराना था, वो मशीन कहाँ गायब हो गई? हालांकि इसका जवाब जो है नगर निगम के किसी जिम्मेदार के पास नहीं है। वे भी सोच रहे हैं कि ऐसा करके वे गलती कर गए हैं, अब क्या जवाब दें। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर की खबरों की। बहुत उसमें दोपहर की खबर में एक खबर है, एक तो आयकर विभाग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो तैयारियां की है उसको लेकर जो रजिस्ट्रियां देश भर में होती हैं, 30 लाख से ऊपर की जो भी रजिस्ट्रियां होती है जिसमें नगद लेन देन का लिखा पढ़ी करके रजिस्ट्री कर दी जाती है, पर इसका कोई हिसाब किताब आयकर तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसी तमाम रजिस्ट्रियों को अब देश भर में खंगालने का काम शुरू किया जा रहेगा। और जो भी रजिस्ट्रियां हैं, जैसे 50 लाख से ऊपर की जमीन में कृषि आय दिखाकर जिन लोगों ने कहा था और बहुत बड़ा रैकेट पकड़ाया था उसके बाद में देश भर में, ठीक वैसी मामला जो है अब देश भर में नए सिरे से रजिस्ट्रियों को खंगालने का काम शुरू होगा। जो भी बड़ी रजिस्ट्रियां हैं उसमें जो दिखा गया कि ये पैसा लेन देन हो गया, ये बाकी नहीं हुआ, तो उस पर कई मामलों में रजिस्ट्री वहीं नगद में ही उलझी पड़ी है और उसके अंदर से पैसे का लेन देन जम के हो चुका है। अब नए सिरे से इनकी जाँच की जाएगी। एक और बात है जो भी है, इसके अंदर भी सोने के भाव को लेकर एक बड़ी विचित्र घोषणा की है ये,
और ये है ब्यूरो सीजन में कहा गया है कि अगले 1 साल के अंदर सोने के भाव जो हैं बहुत तेज़ी से नीचे गिरेंगे और लगभग 40% तक नीचे आ जाएंगे ये सोने के भाव। इसको लेकर अलग अलग एनालिसिस कंपनियां हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि आने वाला समय सोने के लिए बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि जैसे ही हालात सामान्य होंगे तमाम फेड बैंक और तमाम जिन लोगों ने सब सोना खरीदा है बहुत तेज़ी से निकालना शुरू करेंगे और उसके बाद जो सोने के भाव नीचे आएंगे तो 40% अगले 2 साल के अंदर सोने के भाव नीचे आ जाएंगे। एक खबर ये है। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं, ये अच्छी खबर है किशोर। इंदौर, भोपाल, जो बड़े शहर है उनको लेकर 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है और इससे शहर के बीचों बीच में खाली जगह तलाशी जाएगी बल्क में, जहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे झाड़ लगाए जाएंगे जो ऑक्सीजन वगैरह का तेजी से ऑक्सीजन वगैरह देते हैं रात को, और उससे जो है झाड़ों से शहर को के फेफड़े बनाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को और जो लोग भी दूसरे पर्यावरण के अलावा जो दूसरा फायदा हो सकता है वो भी इसमें होगा, वातावरण सुरम्य होगा और बहुत सारी राहत मिलेगी। तो ऐसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए लगाकर शहर के फेफड़े बनाए जाएंगे बड़े स्थान पे, ताकि जो है इससे वातावरण भी हो, पर्यावरण दोनों चीजें सुरक्षित रहे। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। फिर ये वही बात आ जाती है कि शहर के अंदर आप फेफड़े बनाने की बात कर रहे हैं, शहर में के अंदर हरियाली करने की बात कर रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, तो फिर हुकुमचंद मिल की जो जमीन है वहाँ के जो पेड़ काटने का जो विरोध हो रहा है वो कहाँ गलत है? वहां सिर्फ आप इसलिए पेड़ काटने की मंजूरी दे रहे हो क्योंकि उस जमीन की पे से जो मिल की जो देनदारियां थी वो हाउसिंग बोर्ड ने दी, इसके बदले में हाउसिंग बोर्ड वहां कमर्शियल लाएगा, इसलिए वो कटिंग करेगा। बात वही आ जाती है कि आप एक जगह उजाड़ने की बात कर रहे हो, आप दूसरी जगह बसाने की बात कर रहे हो। उजाड़ने के बाद बसाना कितना मुश्किल हैगा ये समझना होगा। या तो फिर आप कहीं उजाड़ने जा रहे हो तो इसकी बजाय आप दूसरी जमीन ढूंढ के वहां पर आप कमर्शियल काम कर लो। तो वो लोग कहाँ गलत हैं? जो पर्यावरण प्रेमी है। ये बात अलग है कि वे कोर्ट में नकार दिए गए हैं, कोर्ट ने उस पर कहा है कि हाउसिंग बोर्ड ने पैसा दिया है, लाजिब है कि हाउसिंग बोर्ड ने पैसा दिया है तो सरकार को नई जगह ढूंढनी चाहिए और जितने पेड़ कट रहे हैं एक पेड़ के बदले 10 पेड़ नए लगाना चाहिए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन पेड़ उस पौधों को वृक्ष बनने तक उस जो भी एजेंसी उसकी देखरेख करेगी वो उसकी जिम्मेदारी लेके जब तक और उसको तब तक जो है उसका पेमेंट रोक के भी रखना चाहिए। और भी जगह है आपके पास जहाँ आप कर सकते हैं। एनटीसी की बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी रहेंगी, 50 एकड़ के लगभग आपका कल्याण मिल की पूरी जमीन पर पूरा सघन जंगल हो गया वहाँ, तो और भी बड़ा जंगल होकर आएगा। इसके अलावा मालवा मिल भी खाली होने के बाद में सघन जंगल के रूप में पड़ा हुआ आएगा। इन सब जगहों पर बहुत सारे पेड़ हैं जिनको आप बचा सकते हैं या जिनको बचाने की कोशिश की जा सकती है। हुकुमचंद मिल में भी अगर पुराने मिल की आप डिज़ाइन देखेंगे तो वो इस प्रकार से बना हुआ है कि उसके अंदर रोड, सड़कें सब बनी हुई, तो जो पुराने झाड़ है वो बचाए जा सकते हैं। नए झाड़ों की स्थिति जंगल में नहीं होती पर पुराने झाड़ बचाए जा सकते हैं। ये तो थी अखबारी खबरें और शहर की समस्याएं भी जो हमने आपके सामने रखी। अब हम बात करेंगे आपसे। आज की चर्चा ये है कि अंततः बिल्कुल फूल खिलने को आ गया है, गुलदस्ता तैयार हो गया है। सुमित मिश्रा जी का नगर अध्यक्ष ने जो टीम बनाने की तैयारी की थी उसको लेकर लगभग सारा खाका खींच चुका है। मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में प्रदेश की इकाई भी और 1 ही 2 दिनों में नगर की इकाई के भी आप नाम देखेंगे। प्रदेश की इकाई में 60% नए चेहरे होंगे और इस बार जो है नेता पुत्रों को पूरी तरह से दूर रखा गया है। प्रदेश की इकाई में उन्हें जगह नहीं दी गई है, नए लोगों को जगह दी है, नए के साथ कुछ पुराने लोगों को समन्वय के हिसाब से भी जगह दी गई है। शहर की इकाई की क्या स्थिति, क्या शेखर जी? बिल्कुल आपको मैं बता दूं, जिस तरीके आप बात कर रहे हैं, भाजपा संगठन में पहली बार 33% महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब जिस टीम में पहले 1 या 2 महिलाएं पदाधिकारी होती थी, अब आपको 6 से 7 पदाधिकारी महिलाएं दिखाई देगी। इंदौर नगर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सुमित मिश्रा की ताजपोशी के 8.5 महीने बाद आखिरकार सुमित मिश्रा की गुलदस्ता तैयार हो गया है। मतलब सुमित मिश्रा की टीम तैयार हो गई है और उस गुलदस्ते में जो अलग अलग रंग के फूल रहेंगे, जो अलग अलग गुट के नेता रहेंगे, वे भी तय कर लिए गए हैं। सुमित मिश्रा ने जो है 1 नंबर कैलाश विजयवर्गीय से मंजूरी ले ली है उनके नाम की। रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला के साथ में बैठकर उन्होंने जो खाका तैयार करके एक पूरी लिस्ट बनाकर भोपाल भेज दिएगी। अब भोपाल वालों को अगर उसमें कुछ काट छाट करना तो वे करेंगे, वरना ये सूची बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैगी। मालिनी भाभी के दिए नाम उन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं, महेंद्र बाबा के एडजस्ट कर लिए, मधु वर्मा के एडजस्ट कर लिए। सुमित मिश्रा ने किसी को नाराज नहीं किया हैगा। बस असल लड़ाई जो आई है वो महामंत्री को लेकर जो चली थी उस पर फैसला प्रदेश संगठन ले लेगा। प्रदेश संगठन ने यह अधिकार अपने पास में रख लिया है। नाम सारे भोपाल चले गए हैं, कोई नाम नहीं बचाएगा। अब किसी को पैराशूट से उतरना है तो उसे भोपाल में जो है ईंधन भरवाना पड़ेगा, वहां से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी वो इंदौर में उतर पाएगा।
हाँ, ये कांग्रेसियों के लिए भी खबर है, जो लोग पैरासूट से कांग्रेस में उतरते रहे, भाजपा में आ गए, कि उनको समझ में आ गया कि यहाँ कुछ फैसला होना नहीं, उनको जो भी जोड़ जुगाड़ लगानी है भोपाल में लगा ले और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेसी संस्कृति यही रही है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ये तो थी हमारी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे बात की। थोड़ा इंतजार करें कि 2 या 3 दिनों में दोनों नगर और प्रदेश की कार्यकारिणी के नाम आपको बाजार में दिखने लग जाएंगे। तो ये तो थी हमारी खबरें और राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।